हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वाले वीडियो में अपन ने वीनस ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट की बात कर ली थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन बात करते हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। तो वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट की बात करने से पहले आप पहले वाला वीडियो डाल रखा है मैंने ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट का, तो वो देख लेना आप। ये क्या, वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट और ब्लड सप्लाई ये दोनों आपस में काफ़ी रिलेटेड है, इसी वजह से वो वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है, उससे बेटर समझ में आएगा। अब अपन बात करते हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट की। तो वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट में जो ग्रेट कार्डियक वेन होती है, मिडिल कार्डियक वेन, राइट मार्जिनल वेन एंड द पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड एंटीरियर कार्डियक वेन एंड विनाई कोडिस मिनिमाई, इन वेन के थ्रू वीनस ड्रेनेज होता है पूरे हार्ट का। ओके, अब ये वेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे कैसे ड्रेन होती है, उन सब की अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो ये सारी वेन हैं उनमें से ये जो लास्ट की दो वेन हैं, जो एंटीरियर कार्डियक वेन और विनाई कोडिस मिनिमी, इन दो वेन को छोड़ के जो और सारी वेन है वो सबसे पहले कोरोनरी साइनस में ड्रेन होती है। किस में ड्रेन होती हैं? कोरोनरी साइनस में। और उसके बाद में ये कोरोनरी साइनस ड्रेन हो जाता है या ओपन हो जाता है किसमें? राइट एट्रियम में। तो भाई ये और सभी वेन है, ये तो सबसे पहले किस में ड्रेन हो गई? कोरोनरी साइनस में ड्रेन हो गई। तो आप अपन देखते हैं कि इन दो वेन का क्या होगा, ये क्या करेगी? तो ये क्या करते हैं कि एंटीरियर कार्डियक वेन एंड विनाई कोडिस मिनिमाई डायरेक्टली ओपन इनटू राइट एट्रियम। तो ये दोनों वेन होती है वो सीधी राइट एट्रियम में ओपन हो जाती है, बाकी सब होती है वो साइनस, कोरोनरी साइनस में ड्रेन होती है, और फिर ये कोरोनरी साइनस ओपन होता है राइट एट्रियम में। तो अब अपन देखते हैं कि भाई सबसे पहले कोरोनरी साइनस क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि कोरोनरी साइनस में और ये सभी वेन ड्रेन हो रही है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कोरोनरी साइनस क्या होता है, फिर इन वेन के बारे में बात करते हैं सबके बारे में। तो कोरोनरी साइनस का मतलब ही क्या होता है? साइनस का मतलब होता है स्पेस। जैसे अपन ने हेड एंड नेक में पढ़ा था ड्यूरल वेनस साइनस, तो उस साइनस का मतलब होता है स्पेस, और उसमें कोरोनरी साइनस है तो ये इस स्पेस होगा जिसमें ब्लड रहेगा, वेनस ब्लड रहेगा, और ये साइनस प्रेजेंट किसमें होगा? हार्ट की जो पोस्टीरियर वाल है वहाँ प्रेजेंट होता है। तो चलो अपन बात कर लेते हैं कोरोनरी साइनस के बारे में। तो कोरोनरी साइनस क्या होता है? देखो, कोरोनरी साइनस एक प्रकार से लार्जेस्ट वेन होती है हार्ट की। वीनस ड्रेनेज के लिए सबसे लार्जेस्ट वेन होती है कोरोनरी साइनस। ओके, क्योंकि इसी वेन में लगभग सारी वेन ड्रेन करती है, दो वेन को छोड़ के, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट वेन है हार्ट की, और ये सिचुएटेड कहाँ होती है? ये पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस होता है उसमें सिचुएटेड होती हैं, और ये लगभग 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, और ये ऑफन फिर किस में हो जाती है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल में ओपन हो जाती है बाद में, ठीक है। तो चलो अपन कोरोनरी साइनस को एक बार डायग्राम के थ्रू और देख लेते हैं। ये है अपना हार्ट, ये हार्ट का पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू में ये अपनी डायफ्राग्मेटिक सरफेस हो गई, ये हो गया बेस ऑफ हार्ट, ठीक है। इसके बारे में अपन बात कर चुके पेरिकार्डियम के बारे में, और फिर बॉर्डर और सरफेस हार्ट की उसके बारे में वीडियो डाल रखा है, तो वो भी देख लेना आप। तो ये है अपनी डायफ्राग्मेटिक सरफेस, और डायफ्राग्मेटिक सरफेस के और बेस ऑफ हार्ट के बीच में ये यहाँ होता है कोरोनरी सल्कस, ठीक है। पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये है अपना कोरोनरी साइनस, ठीक है। और ये लगभग कितना? 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, बिगन लेफ्ट साइड, फिर ये राइट साइड में, ये इसका राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। और ये राइट साइड में आगे किस में ओपन हो जाता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, पोस्टीरियर वॉल में राइट एट्रियम की, ठीक है।
ये बात होगी अपने कोरोनरी साइनस के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं कोरोनरी साइनस में कौन कौन सी वेन ड्रेन करती हैं और वो कैसे कैसे ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की। तो इसमें मेन वेन आती है, फर्स्ट वेन के बारे में बात करेंगे, वो है ग्रेट कार्डियक वेन। ठीक है, अब ग्रेट कार्डियक वेन कौन सी होती है पहले अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखो, यह है हार्ट का अपना एंटीरियर व्यू। ठीक है, ये इसकी एंटीरियर सरफेस है। तो ये है अपनी ग्रेट कार्डियक वेन। ठीक है, ये दो आर्टरी को अकम्पनाई करती है। कौन कौन सी आर्टरी को? एक तो यहाँ आर्टरी होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, फिर एक यहाँ होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और ये किसकी ब्रांचेस होती हैं? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस, अब आपको पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो यहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार वापस बता दूँ मैं। देखो, यहाँ से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है, यहाँ दो ब्रांचेस देगी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये दो आर्टरी को एकम्पनाइज करती है। कौन कौन सी को? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और उसके बाद में सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इनके बाद में ये पोस्टीरियर साइड में ओपन हो जाती है। कौन सा? लेफ्ट एंड होता है किसका? कोरोनरी साइनस का, उसमें ओपन हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन, दूसरी वेन है मिडिल कार्डियक वेन। अब मिडिल कार्डियक वेन कौन सी है? ये है, देखो, मिडिल कार्डियक वेन, और ये पोस्टीरियर साइड में होती हैं। ठीक है, ये है मिडिल कार्डियक वेन। तो अब ये भी कौन सी आर्टरी को अकम्पनी करती है? ये करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को, और फिर आगे ओपन हो जाती है मिडिल पार्ट ऑफ है कोरोनरी साइनस। अब ये कोरोनरी साइनस है, इसका ये तो लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड है, और ये मिडिल पार्ट। तो ये मिडिल पे लगभग ड्रेन होती है कोरोनरी साइनस में। अब बात यहीं अटक गई कि भाई पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी क्या होती है? ये ब्रांच होती है राइट कोरोनरी आर्टरी की। ठीक है, यह बात होगी अपनी मिडिल कार्डियक वेन की। तो अब अपन दोनों को नोट्स के थ्रू देख लेते हैं। देखो, द ग्रेट कार्डियक वेन accompanies first the anterior interventricular artery and then the left coronary artery to enter the left end of a coronary sinus। पहले accompanies करती है किसको? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को, उसके बाद accompanies करती है किसको? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को। वैसे एकदम सही बोले तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को अकम्पनाइज करती है, और उसके बाद में एंड हो जाती है लेफ्ट एंड ऑफ कोरोनरी साइनस। ओके, ये बात होगी अपनी ग्रेट कार्डियक वेन के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं मिडिल कार्डियक वेन की। तो मिडिल कार्डियक वेन अकम्पनाइज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड जॉइन द मिडिल पार्ट ऑफ कार्डियक कोरोनरी साइनस। ओके, अब थर्ड ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, वो है स्मॉल कार्डियक वेन। अब अपन बात करते हैं स्मॉल कार्डियक वेन की। तो स्मॉल कार्डियक वेन पहले अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये है स्मॉल कार्डियक वेन। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में। तो स्मॉल कार्डियक वेन भी कौन सी आर्टरी को अकम्पनाइज करेगी? अब यहाँ कौन सी आर्टरी होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये अकम्पनाइज करती है राइट कोरोनरी आर्टरी को, और फिर राइट एंड ऑफ कोरोनरी साइनस होता है, उसमें ड्रेन हो जाती हैं। ठीक है, ये बात होगी अपनी स्मॉल कार्डियक वेन की। अब देखो, स्मॉल कार्डियक वेन, ये स्मॉल कार्डियक वेन है, इसमें देखो एक ये वेन भी ड्रेन करती है। ये वेन पहले ड्रेन कर रही है स्मॉल कार्डियक वेन में, फिर ये स्मॉल कार्डियक वेन ड्रेन कर रही है राइट एंड ऑफ कोरोनरी साइनस में। तो ये कौन सी वेन ड्रेन कर रही है इसमें? देखो, ये वेन है राइट मार्जिनल वेन। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि स्मॉल कार्डियक वेन का भी एक ड्रेनेज है। कौन सा? राइट मार्जिनल वेन। तो पहले अपन देख लेते हैं स्मॉल कार्डियक वेन के बारे में। तो स्मॉल
स्मॉल कार्डियक वेन accompanies the right coronary artery in the right posterior coronary sulcus and join the right end of coronary sinus। और देखते हैं, देखो फिर बाद में बताई थी मैंने कि राइट मार्जिनल वेन है मे ड्रेन इनटू द स्मॉल कार्डियक वेन। तो राइट मार्जिनल वेन होती है वो ड्रेन कर सकती है स्मॉल कार्डियक वेन में। मोस्ट ऑफ स्मॉल कार्डियक वेन में ही ड्रेन करती है राइट मार्जिनल वेन। ठीक है, ये बात होगी अपनी स्मॉल कार्डियक वेन के बारे में। अब अपन बात करते हैं द पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल रन ऑन द डायफ्रागमेटिक सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड इन द कोरोनरी साइनस। तो ये पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की पोस्टीरियर वेन होती है, वेंट्रिकल है यहाँ। ठीक है, तो पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल देख लेते हैं पहले। इस डायग्राम में देखो, ये है अपनी डायफ्रागमेटिक सरफेस। ठीक है, और इसकी ये है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल किस में ड्रेन कर रही है, यहाँ देखो लेफ्ट एंड है किसका, कोरोनरी साइनस का। तो ये ब्लड रिसीव किससे करती है, ये करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड रिसीव करेगी और लेफ्ट एंड ऑफ कोरोनरी साइनस में ओपन हो जाती है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की। ठीक है, ये हो गई अपनी पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। अब लास्ट बची है एक द ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। द ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, और इसको अपन मार्शल वेन भी बोलते हैं। ये स्मॉल वेन होती है रनिंग ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है उसके अलोंग रन करती है और टर्मिनेट किस में होती है, लेफ्ट एंड ऑफ कोरोनरी साइनस। देखो डायग्राम के थ्रू देखो, इस डायग्राम में देख लो, ये तो है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और ये भी देखो किस में आगे ड्रेन कर रही है, लेफ्ट एंड ऑफ कोरोनरी साइनस के बारे में, कोरोनरी साइनस में। तो ये बात होगी अपनी पूरी कोरोनरी साइनस की ट्रिब्यूटरीज की। ओके, अब अपन बात करते हैं जो दो वेन रह गई थी वो किस में ड्रेन नहीं कर रही है, कोरोनरी साइनस में ड्रेन नहीं करके सीधी ड्रेन करती है किस में, राइट एट्रियम में। ओके, तो उन वेन के बारे में बात करते हैं अपन। पहली वेन थी एंटीरियर कार्डियक वेन। अभी एंटीरियर कार्डियक वेन क्या है कि एंटीरियर कार्डियक वेन ये 3 या 4 स्मॉल वेन होती है। ठीक है, और ये सभी तीनों या चारों वेन होती है वो पैरेलल चलती है। ठीक है, किसके, ऑन अनोदर वन ऑन अनोदर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल चलती है। कहाँ चलती है, एंटीरियर वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल की जो एंटीरियर वॉल होती है वहाँ प्रेजेंट होती है 3 या 4 वॉल होती है, ग्रुप में होती है, पैरेलल चलती है। ठीक है, और यूजुअली ओपन कहाँ होती है, डायरेक्टली ओपन होती है राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में भी कहाँ ओपन होगी, एंटीरियर वॉल में, एंटीरियर वॉल के थ्रू राइट एट्रियम में ओपन होती है। ठीक है, तो मानो कि ये है, यहाँ प्रेजेंट होती है स्मॉल कार्डियक वेन। ठीक है, ये एंटीरियर सरफेस हो तो यहाँ प्रेजेंट होगी वो वेन, 3-4 वेन होती है ग्रुप में, एक दूसरे के पैरेलल चलती है, और फिर एंटीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम के थ्रू किस में ओपन हो जाएगी, राइट एट्रियम में। ठीक है, ये बात हो गई अपनी एंटीरियर कार्डियक वेन के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं, दूसरी थी वेनाई कोर्डिस मिनिमी। वेनाई कोर्डिस मिनिमी, अब वेनाई कोर्डिस मिनिमी या इसको अपन बोल सकते हैं थिबेसियन वेन। ओके, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट वेन, स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन होती है और बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होती है।
ठीक है। और इसका मेन फीचर इनका क्या है कि ये वॉल्व लेस होती है, वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता इनमें किसी प्रकार का, ठीक है। बहुत सारी संख्या में होती है, वॉल्व लेस होती है, और जो चारों चैम्बर होते हैं हार्ट के उन सब में प्रेजेंट होती है, और डायरेक्टली किस में, कैविटी में ओपन होती हैं। ओके, ये तो होगी अपनी इसके फीचर के बारे में। फिर अपन देख लेते हैं कि राइट और लेफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो राइट साइड में ये ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट साइड में कम होती हैं। तो राइट साइड में ज़्यादा प्रेजेंट होती है, लेफ्ट में कम होती है। इसी वजह से अपन एक लेफ्ट साइड में इन्फ्राक्ट होता है वो मोर कॉमन होता है, ये अपन इसका रीजन मान सकते हैं, क्लिनिकल कोरिलेशन देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये कंप्लीट बात होगी अपनी विनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट के बारे में। तो एक बार वापस देख लेते हैं, देखो अपन रिवीजन के थ्रू। सबसे पहले तो कि भाई जो भी वेन है लगभग वो किस में ड्रेन करती है, कोरोनरी साइनस में, ठीक है। कोरोनरी साइनस में ड्रेन करेगी। उसके बाद में कोरोनरी साइनस का जो राइट एंड होता है वो किस में ड्रेन कर जाता है, वो ड्रेन करता है राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल में। अब पोस्टीरियर वॉल में भी एक वॉल के द्वारा एक गार्ड होता है। जो कोरोनरी साइनस होता है वो राइट एट्रियम में ओपन करेगा तो वो एक वॉल के द्वारा गार्ड होता है। वो कौन सा वॉल होता है, वो होता है थिबेसियन वॉल। थिबेसियन वॉल के द्वारा गार्ड होता है।